हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। मे भी इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, और इस लेक्चर में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, है ना। उसके पहले हम एक बेसिक सा थ्योरी समझेंगे। ये आपको टोटल एक थ्योरेटिकल जो है, मतलब यहाँ से हमारी जो है थोड़ी सी चीज़ें थ्योरेटिकल ही है ना। बाद में हम इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको बस केवल समझना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा आप एक हेडिंग लगा लो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर ले रहे हैं डाइल्यूशन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में ले रहे हैं? डाइल्यूशन के टर्म्स में ले रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप वाटर मिला रहे हो किसी भी चीज़ में, तो वो ज़्यादा क्या होता जा रहा है? वो ज़्यादा डाइल्यूट होता जा रहा है। इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन को आपको कैसे लेना है? एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना है। इट मीन्स कि अगर आप कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन अगर आप डाइल्यूशन हम कह रहे हैं कि अगर हम डाइल्यूशन अगर हम बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये बात, यहाँ से देखो, हम इस टॉपिक में जो भी बातें करेंगे हम वो बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन। तो ये डाइल्यूशन का हमें क्या, अब डाइल्यूशन का मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर को आप क्या करो? इंक्रीज करो। दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इतनी बातें आपको पहले ये चीज़ क्लियर करो, है ना। तो आप यहाँ से क्या, यहाँ से आपको एक बात समझनी है क्या, कि फिलहाल अगर हम बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना, तो हमारा जो डाइल्यूशन, देखो अगर हम कहते हैं सर डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, डाइल्यूशन अगर हम कर रहे हैं, इट मीन्स हम जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन जो है हम वो क्या कर रहे हैं? वो हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, तो हम इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन के ही टर्म्स में लेंगे। तो समझते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो मतलब ये क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी पर? क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसके डाइल्यूशन को अगर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? तो क्या फर्क पड़ने वाला है कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर? तो चीजें समझनी है। तो देखो, सबसे पहले आप कंडक्शन का मतलब क्या समझते हो? अगर हम आपसे कहते हैं कंडक्शन, तो कंडक्शन का क्या क्या का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो मतलब जो आयंस हैं वो कितनी इजीली फ्लो हो रही हैं या कितनी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो देखो, कंडक्शन मतलब कि कंडक्शन आप कह रहे हो कि ठीक है, ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है ये इतना ज़्यादा मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इतने ज़्यादा आयंस को ये कंडक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब आपने क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ आयन, है ना, इतने ज़्यादा आयंस को ये कंडक्ट कर पा रहा है, दैट इज कंडक्शन। तो आपने कहा सर प्रेजेंस ऑफ आयन, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आयंस की अगर प्रेजेंस अगर ज़्यादा होगी, है ना, तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। फर्क समझना, बेसिक सा टर्म है, समझते चलना। इसलिए आपको नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, लिख लेना अच्छे तरीके से। बट यहाँ पे समझ लो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो। तो हमने कहा सर हम सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने कंडक्शन की, ठीक है, कि कंडक्शन पर डाइल्यूशन का जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो, तो कंडक्शन हम इस पर देखने वाले, हम ये कंडक्शन की डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं इफेक्ट, है ना, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्शन पर, हम ये चीज देखते हैं। तो कंडक्शन का मतलब आपको क्या समझ में आता है कि हाउ इजली हमारे जो आयंस है वो कितने इजली क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज आप ये जानते हो कि कंडक्शन जो होता है बेसिकली किसकी वजह से होता है? कंडक्शन इज ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। इतनी बात आपको क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझो, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से भी अपनी कॉपी में इन सारी चीजों को लिख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा नोट्स में और यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, तो अगर इसका मतलब क्या है? अगर हम सर कहते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ आयंस को अगर क्या करते हैं, नंबर ऑफ आयंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ आयन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बात समझो, तो अगर आप नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ा रहे हो तो अब ऐसी बात है भाई, आपकी जो कंडक्शन होगी वो भी क्या होगी? कंडक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो दो बातें आपको यहाँ से पता चली कि अगर आप नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज करते हो तो डाइल्यूशन, मतलब देखो नंबर ऑफ आयंस के बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप उसमें पानी मिला रहे हो, ठीक है। मतलब उसके जो आयंस की जो मतलब उसके आयंस का और क्या हो रहा है? और ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं। आपने दो टाइप के आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट याद करो, फर्स्ट जो आपका जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर की अमाउंट आप बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स डाइल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो ऐसे वैसे उसके आयंस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम फाइनली यहाँ से कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि अगर हमने सर डाइल्यूशन किया है, डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स कंटिन्यूअसली हम वाटर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस हमारे क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस हमारे जो है ना वो बढ़ रहे हैं,
नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर भाई नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसी बात है आपका जो कंडक्शन होगा वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। यहां से ये बात आपने ये एक कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ जाएगा, चलो बताओ डाइल्यूशन, अब मान लो डाइल्यूशन के टर्म्स में नहीं दिया, कंसंट्रेशन के टर्म्स में दे दिया, बोला कि चलो भाई तो कंसंट्रेशन हम क्या करें, डिक्रीज करें। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन इंक्रीज करना। या फिर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं चलिए चलो हम जो है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन को कम करना है। इट मीन्स कम अमाउंट ऑफ, मतलब जो आपकी अमाउंट ऑफ वाटर है थोड़ी सी कम है। तो समझ पा रहे हो इस चीज को कैसे भी करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल हमने कंडक्शन की बात कर ली। नाउ हम दूसरा अपना मेन टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। ओके बच्चे देखो, now हम बात करते हैं कि कंडक्टिविटी का मतलब याद है आपने क्या कहा था, आपने कहा था कप्पा, ठीक है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कप्पा यानी कि जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हाँ ठीक है, नाम से आपको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है, तो भाई कंडक्टिविटी पे भी क्या होगी, हमारी डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ आयंस है वो बढ़ेंगे और जिसकी वजह से हमारा जो कंडक्शन है वो भी क्या होगा, मतलब जो वेरिएशन है, ठीक है, वो हमारी इंक्रीज होगी, है ना, समझ रहे हो। तो बट यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी जो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी, मतलब आपका जो अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन देखो समझो, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसके पहले जो है आपने अपनी बुक से या फिर कहीं से भी, या फिर मैंने आपको जो भी बताया था कंडक्टिविटी, मैंने आपको बताया था कि हम बात करते थे पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करते थे, दैट इज 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, 1 ml। तो हम पर ml की बात करते थे। तो इसको समझने से पहले अगर आप एक डेफिनेशन देखो, किसकी डेफिनेशन देखो, कंडक्टिविटी की देखो, आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि सर जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन सेल इज कंडक्टेंस, ठीक है भाई, कंडक्टेंस तो होती है, लेकिन कंडक्टेंस ऑफ आयंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसे मान लो आप कह रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आप जैसे कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मान लो हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml, ठीक है। तो हम 1 ml की बात करें, दैट इज हमारी जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स हो गई, बात समझ रहे हो, हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो अगर आप उस फिक्स क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट का आपने कहा कि ठीक है हमने क्वांटिटी सर जो है वो फिक्स कर ली है, अब हम उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने का मतलब हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर तो आप देखो इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। या फिर मान लो आपने कहा कि जैसे आपके पास, मान लो ऐसे समझो आपके पास एक कंटेनर में कुछ अमाउंट ऑफ जो है इलेक्ट्रोलाइट्स थी, ठीक है ना। आपने कहा कि ठीक है अब हमें मतलब हमें जो हम बात करें पर यूनिट वॉल्यूम की, मतलब है ना, हमने कहा कि हमें जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो हमें फिक्स्ड रखने हैं। अच्छा कंडक्शन में ऐसा नहीं, कंडक्शन में ऐसा नहीं कर रहे थे, कंडक्शन में फ्री थे, ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं हमें सर जो नंबर ऑफ आयंस है ना वो हमें फिक्स रखने हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ आयंस अगर फिक्स रख रहे हो और अगर आप अमाउंट ऑफ वाटर क्या करो, मतलब आप डाइल्यूशन को अगर आप बढ़ाते जा रहे हो भाई देखो नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स है, लेकिन बस केवल बढ़ क्या रहे हैं, जो सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है। अब आयंस तो नहीं बढ़ रहे ना, तो आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, लो होगी। मतलब कि कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा, तो डाइल्यूशन करने से, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करने से आपकी जो कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, है ना, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। आगे बात में, तो ये आप यहाँ से टर्म याद रखो। देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर हमने जो नंबर ऑफ आयंस है वो हमने फिक्स्ड कर लिया है, ठीक है। तो मतलब क्या आपने कहा कि सर अगर हम डाइल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो देखो अब उसके हिसाब से हमारे जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। वहां पर कंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर आपने कोई भी चीज फिक्स नहीं करी थी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको आपने क्या, यहाँ पे आपने आयन नंबर ऑफ आयंस अपने फिक्स कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि भाई डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ आयन फिक्स है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी जो आपकी कंडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी, वो आपकी डिक्रीज करेगी। ओ माय गॉड,
ना इतनी बातें समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो अब मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये चीज थोड़ी सी समझते हैं। हेडिंग क्या लगानी है आपको, छोटी सी आप हेडिंग लगाओ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी याद आया, मोलर कंडक्टिविटी, या आप मोलर कंडक्टेंस की बात कर लो, जिसकी भी आप बात कर लो, ठीक है ना। यानी कि हमें ये समझना, हमें ये लेना है क्या, लैम्डा। आप चाहो तो मोलर कंडक्टिविटी लो या मोलर कंडक्टेंस लो, दोनों के केस में एक ही होगा। हम अब ये चीज़ देखते हैं कि इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली सर ये क्या होगा, इफेक्ट उस पर क्या, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है या हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हमें ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है। देखो जी, बुक वाला जो साफ साफ ये कहता है कि जो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम की। किसका प्रोडक्ट होता है, तो ये कहता है कि जो आपका जो लैम्डा है ना, वो प्रोडक्ट है किसका, कप्पा का और वॉल्यूम का। ठीक है, आपने कहा सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, आपने तो सर कुछ और बताया था, आपने फॉर्मूला सर ये बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। चलो आपने ये पढ़ा था ना, ठीक है, मान लो आपने कहा सर मैंने ये नहीं पढ़ा था, सर आपने तो ये बताया था, ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा देखो, आपको देखने से लग रहा है कि ठीक है भाई, कप्पा अगर जो है हमारा अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपने कहा ना कि जैसे आपकी जो कंडक्टिविटी है वो देखो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज हो रही है। तो आप ऑब्वियस बात है, आप यहाँ पर भी कहोगे कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कप्पा है, अगर कप्पा इस क्या है मोलर कंडक्टिविटी की अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस बात है आप कहोगे कि ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पे एक दूसरा टर्म आया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हो तो आप यहाँ पर जो सी लेते हो वो आप क्या लेते हो, वो आप लेते हो मोलैरिटी। सी का मतलब आप यहाँ पे क्या लेते हो, मोलैरिटी। मैंने आपको ये पिछले वाले वीडियो में बताया था, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का आप अगर फॉर्मूला याद करो तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो ग्राम इक्विवेलेंट, कहते हो ना सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अब मेरी बात समझना, ग्राम इक्विवेलेंट पर है ना, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप इसी के जगह बच्चे अगर आप देखो ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप वॉल्यूम रखोगे तो ये जो वॉल्यूम है, मेरी बात समझना, ये जो वॉल्यूम है जो इसके अपॉन में, बात समझो, इसके सी के अपॉन में क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम आएगा। बोलो अभी ये वॉल्यूम कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पर। आगे बात समझ में, वॉल्यूम कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, तो ये सारी चीजें वैल्यू जो है ये थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल जो है वो वैल्यू दी गई, एग्जैक्टली लैब में करके देखा गया। तो यहाँ पे ये पता चला कि जो वॉल्यूम है ना, वो कप्पा के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पर ये देखा गया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, आप कहोगे कप्पा सर यहाँ पे तो कम, नहीं, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटली जो है आप प्रूव करी गई, सिद्ध करी गई है ना। तो यहाँ पे कप्पा के कंपेरिजन में हम वॉल्यूम की जो मतलब कह सकते हो वॉल्यूम को बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी देखा गया वो ज्यादा देखा गया एज कंपेरिजन टू कप्पा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन जो रेफरेंस पॉइंट होगा हम इसको लेंगे, वॉल्यूम को लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप डाइल्यूशन को अगर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करो, डाइल्यूशन अगर आप कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है वाटर को मिलाना, है ना। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो उस केस में आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको आप मोलर कंडक्टिविटी कहते हो, मोलर कंडक्टेंस, जो भी आपको दो टर्म आपने जो भी यूज किए हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टेंस है, वो हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा कि सर अगर हम इसकी वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं, है ना, मतलब कि डाइल्यूशन, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या, आप अमाउंट में ज़्यादा वाटर मिला रहे हो, तो अगर आप इसकी डाइल्यूशन को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो डाइल्यूशन अगर आप क्या कर रहे हो भाई, डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी जो मोलर जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात आपको, ये तीन बातें जो है आप अपनी कॉपी में कहीं भी ऊपर नीचे जो भी जगह खाली, इनको एक जगह लिख लो एकदम ऐसे शॉर्ट में करके, कि कंडक्शन पर क्या होगा, कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा और कंडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा। नाउ अब यहाँ से हमने दो टाइप के हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और हमने पढ़ा था एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिलहाल हम इन चीज़ों को पहले मिटाते हैं, इन सब सारी चीज़ें आप पहले नोट डाउन कर लो और थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा। और देखो
आप हमेशा, मैं आपसे हमेशा एक चीज़ आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है ना। रिवीजन जो है वो आपके एग्जाम का सबसे जो है ना, मतलब क्या कह लो कि, समझ रहे हो आप, रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक चीज़ें जो हैं वो आप फिक्स नहीं कर सकते, चीज़ें आप जो है वो श्योर नहीं कर सकते। तो रिवीजन आपको क्या देता है, रिवीजन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है ना, एग्जाम में कैसे अच्छा करें ना, तो रिवीजन आपको ये देता है। तो आप, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी लोग क्या है कि जब भी खाली टाइम रहा करें तो आप उस टाइम को यूज़ करो, रिवाइज करो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और रही बात सिलेबस की, तो हमने बोला है कमेंट में कि इस मंथ में, यानी कि ये जो आपका जो ये जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, यानी कि है ना 31 तारीख के बाद जो भी आपका मंथ आने वाला है, जो अक्टूबर का जो मंथ आने वाला है, ठीक है ना, तो इसमें हम फिजिक्स के 3 चैप्टर और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर जो हैं वो फिनिश करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हद तक जो हम लगभग बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम कवर कर रहे हैं, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, बहुत अब जो है वो ज़्यादा अमाउंट में आपकी जो है वो वीडियोज़ मिलेंगी आपको। चलो फिलहाल तो आप हमेशा ये बात याद रखो, रिवीजन आपको करना मस्ट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप जितनी ज़्यादा बार अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो वो आपको गारंटी देता है कि आपके उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, है ना। चीज़ों को थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन उन चीज़ों को बार बार पढ़ो, ठीक है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं, मिटाते हैं इन सब चीज़ों को। देखो बच्चे, ना हम समझते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का जैसे मैंने नाम लिया, आपको क्या समझना है यहाँ पे, डाइल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो मीन्स डाइल्यूशन कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज कर रहे हो मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर आप क्या कर रहे हो, इनक्रीज कर रहे हो। देखो ये सब जो सारी की सारी जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं, एक्सपेरिमेंटली दी गई हैं ना, करी गई हैं सब सारी चीज़ें, है ना। तो हम इनको थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ग्राफ दिया गया, क्या है ग्राफ, वो आप कैसे बनाओगे। मान लो आ गया कि चलो एक्सप्लेन करो ये सारी चीज़ें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर जो है वो क्या इफेक्ट करेगा, मोलर कंडक्टिविटी का जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कैसा इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राफिकली समझने वाले हैं, मतलब ये सारी चीज़ें को वैल्यू पहले से ही फिक्स कर दी गई हैं, हम इसको एक्जैक्टली समझते हैं कि क्या चीज़ बताया गया, क्या बताने की कोशिश करी गई। तो हेडिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है, हेडिंग क्या बताता है, कहता है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, है ना। तो हम दो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, हम फर्स्ट बात करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, एंड नाउ हम बात करेंगे सेकेंड केस में हम बात करेंगे अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में। तो ना हम फर्स्ट केस लेते हैं। हमने कहा कि सर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको बातें थोड़ी सी याद रखनी है फर्स्ट वाले लेक्चर की। मैंने आपको बताया था एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है ना। मतलब 100% होने का मतलब क्या है, जिसके आयंस जो है ना वो ऑलरेडी कंप्लीटली क्या होते हैं, 100% डिसोसिएट हुए रहते हैं, टूटे रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर वाटर मान लो मिलाते हैं तो वेरिएशन तो होगा, लेकिन बहुत ही थोड़ा होगा, बहुत ही थोड़ा। क्यों भाई, क्योंकि आपने कहा सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका सर जो अल्फा होता है वो ऑलमोस्ट 100% होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट चीजें जो है वो टूटी हुई रहती हैं, आयंस में ऑलरेडी वो डिवाइडेड हुए रहते हैं, तो हमें यहाँ से बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ देखो है ना वो कुछ इस तरीके से बनाया गया। हमने एक ग्राफ जो है लोगों ने नहीं कह सकते हैं, जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। किसके बीच ग्राफ ड्रॉ किया, उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टेंस। हम एक चीज समझ लेते हैं, हम मोलर कंडक्टेंस का समझ लेते हैं। तो सिमिलरली हमें जो बुक में दिया है वो मोलर कंडक्टेंस का ही बना करके दिया हुआ है, तो हम मोलर कंडक्टेंस का समझ लेते हैं। तो अब ऐसी बात है, हमें मोलर जो हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, या जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, उसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। दोनों सिमिलर हैं, दोनों के लिए सिमिलर ये हम कंडीशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो एक तरफ जो है इसके वाई एक्सिस में क्या रखा गया, मोलर जो है कंडक्टेंस रखा गया, और एक तरफ जो है इसके एक्स एक्सिस में क्या रखा गया, √c। इस √c का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब ये देखा गया, देखो ऐसे √c ही क्यों लिया गया, मतलब ये अब उनकी ये थोड़ी सी चॉइस रही होगी, शायद कुछ उन्होंने ऐसा लगा होगा कि नहीं √c से हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी बन रहा है, c से जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कर्वी टाइप से बन रहा होगा, तो इस वजह से उन्होंने √c ले लिया। क्लियर है ये बात, इस बात में कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ बनाया कि अगर हम कंसंट्रेशन को बात समझो, अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो जो वेरिएशन होगा कंडक्टिविटी पर, है ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी पर, जो मोलर कंडक्टिविटी पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, तो ये देखा गया। देखो तो हमने ये चीज पहले ही देख लिया है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, ये बात हमें पता है पहले से ही कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, मतलब जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो
क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। हम अगर बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, तो हमने कहा था कि सर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थे अपने मोलर कंडक्टिविटी की, दैट इज लैम्बडा एम की अगर हम बात करते थे, या मोलर कंडक्टेंस है ना लैम्बडा एम की, या फिर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते थे, तो अगर हम डाइल्यूशन को अगर बढ़ाते थे, मतलब पानी की अमाउंट अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी वो इंक्रीज करती थी। देखो फर्क समझना, कंफ्यूज मत होना। सी यहाँ पे आप क्या शो क्या क्या ये जो सी है अंडर रूट सी है, वो आपका क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन शो कर रहा है, ठीक है, दैट इज डाइल्यूशन। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारी डाइल्यूशन क्या होगी, कम होगी, पहली चीज। इस डायरेक्शन में आपका जो कंडक्टेंस क्या शो कर रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में जो एरो का निशान है उस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारा जो कंडक्टेंस होगा, सॉरी हमारा जो मोलर कंडक्टेंस होगा, या जो जिसको आप मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हो, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो ग्राफ क्या कैसे बनाया गया, तो ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा बनाया गया, कुछ इस तरीके से। आप इस ग्राफ से, यहां से एक बात यहां से ये देख रहे हो, ये ग्राफ जो है वो मान लो आपने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट दिया, जैसे बुक वाला लेता है केसीएल का, तो हम भी केसीएल का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप यहां से ये देख रहे हो कि ये जो ग्राफ में जो वेरिएशन है ना, ये जो लाइन है ना, वो बहुत ज्यादा कर्वी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं है। इसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका रीजन क्या है भाई, इसका ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि आपने कहा सर अल्फा हमारा पहले, मतलब हमारा जो डिसोसिएशन है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो ऑलरेडी 100% है ना। तो अगर हम वाटर को अगर मिलाते हैं, पानी को अगर हम मिलाते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सी जो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो इस वजह से जो ग्राफ जो मिला ना लोगों को, वो कुछ ऐसा ही मिला। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर अगर आप देखो, मतलब कि आपने कहा सर इस पॉइंट पर अगर हम, इस पॉइंट में हमारी जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी हमने कहा कि सर हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आपने आप इस पॉइंट को ऐसे नीचे मिलाओ, ऐसे नीचे मिलाओ, बात समझो पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने कहा सर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, देखो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप जो कंसंट्रेशन है ना, आप जो कंसंट्रेशन है ना, वो आप क्या कर रहे हो, वो आप डिक्रीज कर रहे हो। कंसंट्रेशन आप क्या करो बच्चे, यहाँ पे देखो, आप अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो कंसंट्रेशन आप क्या करो, डिक्रीज करो। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मैंने आपको क्या मतलब बताया है कि आप जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन आप क्या कर रहे हो, मतलब इंक्रीज कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप डाइल्यूशन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज। तो देखो कंफ्यूजन मत रखना, अगर आप इस तरफ चल रहे हो दैट इज इसका मतलब है कि आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप इस तरफ चल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, पहली चीज। तो ये देखा गया कि यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि भाई ठीक है, जैसे जैसे हम जो डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम पानी मिला रहे थे, दैट इज हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, तो वैसे वैसे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है, दैट इज जो हमारा जो लैम्बडा एम है, उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका रीजन मैंने आपको वही बताया, धीरे धीरे क्यों इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको ये ऐसा ऐसा वाला ग्राफ क्यों नहीं मिला देखने को, इतना ज्यादा जो है वो स्टीपी ग्राफ देखने को क्यों नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम बात किसके केस में कर रहे हैं, हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो हमने देखा कि इसमें हमारा जो अल्फा था वो ऑलमोस्ट हमारा 100% डिसोसिएट था, है ना। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी वो ऑलमोस्ट 100% थी, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ से ये बात समझनी है ना। अच्छा, तो आ रही बात समझ में, मतलब कि देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे मान लो आपने कहा सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने जब वाटर मिलाया, ठीक है, तो आपने कहा कि मान लो हमारे जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, इन ये मॉलिक्यूल्स मान लो अभी थोड़े से नजदीक होंगे, मतलब इस तरीके से होंगे, ठीक है, इस तरीके से होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी। जैसे आपने वाटर मिलाया तो अब ये एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, तो अब ये से बात है इसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% ये क्या था, डिसोसिएटेड था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी जो इंटर आयनिक फोर्सेज होंगी, बात समझना, इनकी जो इंटर आयनिक फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी, अगर आपने कहा सर अगर हम डाइल्यूशन को, ये सारी चीजें आप नोट थोड़ा सा देख लोगे, डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इनकी जो इंटर आयोनिक जो फोर्सेज होंगी, है ना, वो बताओ वो क्या होंगी, वीक होंगी या स्ट्रांग होंगी। तो इंटर आयनिक, देखो आपने कहा अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करें तो हमारे जो आयंस थे उनकी बीच की डिस्टेंस और क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि जो इंटर आयनिक जो फोर्सेज हैं वो भी क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई, है ना। तो भाई डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगी, वो अब आसानी से जो है फ्लो हो पाएंगे, और फ्लो होंगी तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है ना। ओके, अब यहां से देखो, यहां से एक और छोटा सा हम टर्म समझते हैं। देखो बात समझ, यहां से मैं एक छोटा सा टर्म समझते हैं। क्या हो कि आप कंटिन्यूअसली जो है वो डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जाओ,
तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा कम होती जाएंगी, और कम होती जाएंगी। और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा, आप देखो यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे चलेंगी ये इमेजिनरी लाइन है ना, मतलब कि एक डाइल्यूशन आपने बढ़ाते गए और आपका जो है, आपने कहा कि सर हम हमारी अब जो है इससे ज़्यादा हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है, इस पॉइंट से ज़्यादा जो पर्टिकुलर किसी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो अब फिक्स्ड हो गई। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा कि सर हमारी जो हम कंटिन्यूसली अगर हम डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करते गए है ना, तो हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो क्या हो गई, वो किसी पॉइंट पर जाकर के फिक्स हो गई। नोट से देख लेना, पहले बातें समझ लो आप, जल्दी से हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो हमारी किसी पॉइंट पर जाकर के वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है ना, समझ लो। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आपको नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारी जाके वो चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई। अच्छा, तो हमने कहा सर इस पॉइंट पर, यानी कि जिस पॉइंट पर हमारा जो ये जो हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टिविटी उस जिस पॉइंट पर जाकर के फिक्स हो गई, तो उस केस में आपने कहा कि सर डाइल्यूशन भी हम कहाँ हम यहाँ पर आ गए। इसका मतलब कि अब जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक जरा सा भी कंसंट्रेटेड नहीं है। इसका मतलब कि केवल और केवल पानी ही पानी, वाटर ही वाटर है। बात समझ लो, नहीं समझ लो? देखो, आपने कहा कि आपने कंटिन्यूअसली डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आया कि डाइल्यूशन बढ़ाते आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती गई और एक जा करके पॉइंट पर क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब आप चाहे यहां से जितना भी पानी इंक्रीज करो, कितना भी आप डाइल्यूशन करो, है ना, आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, पर्टिकुलर उस सॉल्यूशन के लिए। देखो, हर एक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो फिक्स्ड होती है। तो हमने कहा कि सर एक ऐसा पॉइंट मिला हमें, हम डाइल्यूशन बढ़ाते गए और एक ऐसा पॉइंट आया, है ना, हमने उस पर देखा कि अब उस पॉइंट के बाद से हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज ही नहीं हो रही है ना। तो जिस पॉइंट पर, यानी कि जिस डाइल्यूशन पर, अच्छा, तो आपने सर कहा इस पॉइंट पर, मतलब इस वाले पॉइंट को आप क्या कह रहे हो, जीरो कह रहे हो। तो आपने कहा सर जीरो कंसंट्रेशन पर हमारा जो मोलर जो कंडक्टिविटी है, यानी कि जो मोलर कंडक्टेंस है, वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। और उस फिक्स्ड वैल्यू को हमने कह दिया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बात समझो। आपने कहा सर कि जिस पॉइंट पर, जिस कंसंट्रेशन पर, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। तो उस मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, है ना, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अब पानी में मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है। या हम और क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। देखो, बात समझो, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, आपने कहा कि सर हम कंटिन्यूअसली पानी को इंक्रीज करते गए, हम डाइल्यूशन उसकी बढ़ाते गए, है ना। तो एक ऐसा केस आया, बात समझना, हमने कहा कि बाई कंटिन्यू डाइल्यूशन आयोनिक फोर्सेस बिकेम नेग्लिजिबल। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? होता जाएगा ना, नेग्लिजिबल। ओके, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल होता जाएगा। अच्छा, तो आयनिक फोर्सेस तो नेग्लिजिबल होता जाएगा, लेकिन आपकी अगर आप कंटिन्यूअसली अमाउंट में अगर वाटर बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा, एंड जो मोलर कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो, हर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जो है लिमिटिंग वैल्यूज की अलग अलग होगी। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कह सकते हैं, बिकेम फिक्स्ड, ठीक है, एट अ पॉइंट। क्या हुआ, उस पॉइंट पर जाकर के फिक्स, अब बढ़ेगा ही नहीं, आप चाहे जो भी कर लो। तो देखो, जिस पॉइंट पर जाकर के फिक्स हो गया, बात समझना, जिस पॉइंट पर जाकर के फिक्स हो गया, तो हमने कहा कि दिस पॉइंट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। समझना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो अब जो आपके क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऐसे नहीं लिखा रहेगा, तो हम इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं भाई, इस चीज को हम और ऐसे लिख सकते हैं। हमने कहा सर कि मोलर कंडक्टेंस, बात समझना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट
बोलो आगे बात समझ में। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बोलो, हम वही तो कह रहे हैं। हमने कहा सर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो अब बुक में जो है ना वो ऐसा नहीं दिया रहेगा। वो कैसे दिया रहेगा, वो दिया रहेगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर लिमिटिंग वैल्यू है ना, और हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें क्या मिल रहा है, मोलर कंडक्टेंस मिल रहा है, लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा इनफाइनाइट से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट से। या इसको आप और भी कैसे लिख सकते हो, एक दूसरा तरीका है लिखने का, क्या है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एट जीरो कंसंट्रेशन। बोलो, ये भी तो कह सकते हैं भाई अब कंसंट्रेशन रहा ही नहीं, पानी ही पानी है उसमें, तो भाई कंसंट्रेशन काहे का, है ना, तो जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तो इसको आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी किसी बुक में ये दिया होगा, किसी बुक में ये दिया होगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं लेनी है, मतलब ऐसा नहीं समझना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बात समझो, ये तो हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक हमारे जो हैं वो साइंटिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, जो कह लो केमिस्ट हैं, है ना, डेबी हकेल, या जो भी आप इसका प्रोनाउंस कर लो, ये इसकी स्पेलिंग ये है DEBY, डेबी कह लो या डेबाई कह लो, जो भी कह लो, हकेल HUCKEL, ठीक है। ये एक आए, उन्होंने कहा, अब इन्होंने एक रिलेशन दिया, ठीक है ना। देखो ये बात याद रखना है कि ये जो डेबी हकल ने जो या डेबाई हकल ने जो रिलेशन दिया, जो भी आप कह रहे हो आपकी मर्जी, उन्होंने जो रिलेशन दिया, उन्होंने केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया। फिलहाल अभी ये बात नहीं बतानी थी, हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जब हम पढ़ते थे उसमें हम ये चीज़ बताते हैं। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन दिया। अच्छा, वो इक्वेशन उन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने ये बताया कि आपने कहा कि सर मेरे पास एक मोलर कंडक्टेंस था, मतलब पर्टिकुलर हम किसी कंसंट्रेशन के पर बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और आपने फिर देखा कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया किसके किसके बीच में, तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, दैट इज हमने कहा कि कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है, जिसको हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे, जिसको हम लैम्डा कहते थे, लैम्डा एम कहते थे, ना, तो वो हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी कंसंट्रेशन पर निकालते थे। और अब उनका एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया किसके साथ, मोलर कंडक्टेंस, अभी हमने जो पढ़ा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसके बीच में इन्होंने क्या किया, एक रिलेशन दिया, उसी को हम कहते हैं डेबी हकल इक्वेशन, या इस नाम से जानते हैं, है ना। तो ये भी बेसिकली एक नंबर का पूछ सकता है कि व्हाट इज डेबी हकल इक्वेशन या रूल, ये क्या है चीज़ है, हम ये किसके लिए अप्लाई करते हैं। याद रखना कि हम केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। क्यों, अभी इसका आपको देखो रीजन पता चलेगा, बताते हैं। फिलहाल तो हमने कहा सर यहाँ से हमारे एक डेबी हकल सर आए, है ना, इन्होंने एक रिलेशन दिया, क्या दिया देखो समझ लेते हैं। इन्होंने एक रिलेशन दिया लैम्डा एम, ये हमारा लैम्डा एम, इसके ऊपर आप चाहो सी लिखो चाहे मत लिखो, लैम्डा एम सी लिखने का मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट, या आपको इनफाइनाइट की जगह जीरो भी या नॉट भी देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी कह सकते हैं, है ना। एक रिलेशन दिया लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। अब अंडर रूट सी का मतलब तो आप जान रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी बात आप लिख लो। इन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा कि ये जो आपका जो रिलेशन है ना, दिस रिलेशन गिव्स द, या फिर ऐसे कह लो कि दिस इक्वेशन, ये हमारा एक इक्वेशन है, तो दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस at any concentration and molar conductance at infinite dilution। ये बस एक नंबर का पूछता है कि व्हाट इज डेबी हकिल रूल, ये क्या है, तो बताओ इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब सारी चीजें पूछता है फिलहाल, है ना। इसके ऊपर बेसिकली न्यूमेरिकल्स तो फिलहाल अभी हम नहीं देखे हैं, नहीं आए हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, लगा दिया जाएगा, है ना। आप अगर बताओगे कि हाँ सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हैं तो आप बताओगे। हम एक बात करेंगे, हमारे पास हमें एक लॉ पढ़ना है लास्ट में, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा, जिसको हम कहते हैं कुलरॉस लॉ, है ना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स
पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ मोस्टली चीज़ें जो है वो उसी के अकॉर्डिंग, जो उसी के लॉ पर जो है वो पूछा गया। क्या है चीज़ें समझते हैं फिलहाल। ये चीज़ आपको इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप सारी चीज़ों का जो है वो नोटेशन कर सकते हो कि आपकी ये जो लैम्डा एम सी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। ये मिल लिख लिया आप, यहाँ पे लिख लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे होगा डाइल्यूशन होगा। ये आदत मेरी बड़ी गंदी है, ऐसे लिखते हैं और ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप समझा करो इस चीज़ को। चलो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मोलर कंडक्टेंस एट एनी क्या है, एनी कंसंट्रेशन है ना, ये हमारा जो लैम्डा एम सी है, एनी कंसंट्रेशन। अच्छा, और उसके बाद आपको ये भी पता है, चलो आप वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से लिख लो, ये क्या आपका, ये आपका है मोलर कंडक्टेंस। थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा चीज़ों को ना थोड़ा सा बार बार पढ़ो। देखो ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली एक बार में समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, आपको समझ में आ गई, बड़ी अच्छी बात है, समझ में आना, ठीक है। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अगर हम इसको नहीं पढ़े तो फिर भूल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, भूल जाओगे, हर कोई भूल जाएगा, हर कोई भूल जाएगा बच्चे, हर कोई भूल जाएगा, इवन हम भी भूल जाएंगे। नहीं अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, आपको इस चीज़ को पढ़ना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। ये ह्यूमन नेचर है भाई, है ना, हम लोग का दिमाग इसी चीज़ के लिए ही बना है ना। चीज़ों को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो अरे वो देखियो ना, वो काफ़ी सारी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, पढ़े उसके बारे में नहीं जानते हो, चलो हम कभी डिटेल में बताएंगे क्या होता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड होता है क्या होता है। चलो फिलहाल तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको चीज़ें जो हैं, अगर आपकी चीज़ें अगर डेली अगर रेगुलर अगर प्रैक्टिस में है ना, ठीक है, तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल सुबह होता है, सुबह उठते ही आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, है ना, गया ये हाँ ब्रश कर लिया, मतलब वो आपकी चीज़ें हैबिट है, अब बिना उसके रह ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो इसी से हम कुछ रिलेट कर सकते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को। फिलहाल चलो हम इसके बारे में कभी और कभी डिस्कस करेंगे, जब हमारा जब सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो हम बड़े ही आराम से ऐसी ऐसी बातें जो हैं हम थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करेंगे। चलो हमने कहा सर मोलर कंसंट्रेशन, हमारा ये जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप अगर लैम्डा एम जीरो लिखो तो। अच्छा, अब सर ये ए क्या, देखो ए की वैल्यू जो हमारी वो दी रहती है क्वेश्चन में, इसको हम कहते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, और ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि क्या है सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। फिलहाल ये हमारा कांस्टेंट दिया रहता है, और इस पे बेसिकली कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता, बस ये पूछ लेता है कि व्हाट इज डेबियन इक्वेशन, ये बता दो और ये बता दो, तो आपको ये 1 मार्क्स का जो है मिल जाएगा, आपको मार्किंग जो मिल जाएगी ना। हमने बात कर ली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमने ये देख लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें एक टर्म समझना पड़ा, क्या, कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने ये देख लिया, ठीक है ना, और हमने यहाँ से ये डेबियन के अकॉर्डिंग हमने ये एक उनके बीच में हमने एक रिलेशन भी देख लिया कि किस तरीके से हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इस वाले रूल से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं, हम केस नंबर 2 लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग लगा लो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो बच्चे, हम बात करते हैं अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, है ना, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कुछ थोड़ा सा मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वाले से थोड़ा सा अजीब बना। अच्छा, इसका उसका रीजन समझ सकते हैं ऐसा क्यों बना होगा। देखो ये बनाया गया, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखी गई, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने जब ये देखा कि हमें यहाँ पे जब डेल्टा एम की जो हम वैल्यू लैम्डा एम की हम जो वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम अंडर रूट सी की वैल्यू ले रहे हैं। अंडर रूट सी क्यों लिया गया, मैंने आपको बताया कि ग्राफ जो है वो थोड़ा सा आसान सा बन गया, इसलिए हमने कंसंट्रेशन का हमने रूट स्क्वायर रूट हमने ले लिया। तो इस केस में ये देखा गया बच्चे कि इसकी जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे बनी, कुछ ऐसे बनी, बात समझना, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे बना, है ना। तो अब ऐसा सर क्यों बना, सोच थोड़ा सा गेस कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग अपना यूज कर सकते हो, कैसे, देखो बड़ी ऑब्वियस बात है। देखो हमने कहा सर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो कितना कम होता है, आपको पता है, आप ये कमेंट करके मेरे को बताओगे कि हाँ कितना एग्जैक्टली कितना परसेंट होता है। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको, अगर आपने नोट किया होगा आपने उसमें, तो आपको ये बात याद होगी। तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने देखा था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी वो नियर अबाउट लगभग जो है वो 100% के आसपास थी। तो अब ऐसी बात है, अगर आप पानी मिलाओगे
वाटर अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। मान लो हम ये ले रहे हैं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने कोई एक ये ले लिया CH3COOH, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखने को मिला कि भाई जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्वी बनने का रीज़न क्या हुआ, रीज़न ये बताया गया कि जो ऑलरेडी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब आयंस अभी बहुत ही कम टूटे थे। जैसे ही मैंने पानी मिलाना स्टार्ट किया, ऐसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गए, आयंस जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो गए। तो अगर आयंस ब्रेक होना स्टार्ट हुए तो उसका जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज, बहुत ही लार्जली अमाउंट में क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर है, ये सब सारी बातें आप नोट से लिख सकते हो। इतनी बातें आप समझ रहे हो ना, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद बढ़िया सा जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। नो टेंशन, कोई बात नहीं है, आप वहाँ से जाकर के बड़े आराम से जो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप करोगे, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई हैं। बस उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया सा नोट्स आपको मिलेगा, नो टेंशन। तो आपने कहा सर ये मेरे को समझ में आया कि उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी वो काफ़ी कम थी। जैसे मैंने पानी मिलाया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब उसके आयन क्या हो गए, खचाखच क्या होने, टूटने लगे, बहुत जल्दी अमाउंट में क्या करने लगे, टूटने लगे। तो अब ऐसी बात है भाई, जब बहुत ज़्यादा आयन सब बढ़ने लगे तो आपका जो मोलर जो कंडक्टिविटी है या मोलर जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, बहुत ही स्टीपली क्या होगा, बढ़ने लगा, मतलब बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करने लगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पर मान लो आपने कहा सर इस पॉइंट पर देखो थोड़ा सा और बढ़ गया, इस पॉइंट पर 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 थोड़ा सा मान लो और बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि अब हम इसको जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं ले जा सकते। आप ये देख रहे होगे ना कि ये ग्राफ, ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है, और ये वाली जो लाइन है ना ये ऐसे सीधे चली जा रही है। तो अब यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ना। जो हमने ये देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है, बात समझो केवल। आपने कहा कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है ना, वो हम दैट इज जो हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। ग्राफ ही वैसा नहीं बन रहा है। वहां पर तो सीधे सीधे ऐसे जाकर के ऐसे मिल जा रहा था, बट यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर किया गया बाय कुलरॉस लॉ से, ठीक है, KOHLRAUSCH, ठीक है, इस स्पेलिंग है। कुलरॉस लॉ से इसको दूर किया गया। तो फाइनली आपको बात समझ में आई। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये आपको पूछ लेगा कि चलो ग्राफ ड्रॉ करो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस का, एक ग्राफ ड्रॉ करो कि उसके ऊपर मोलर कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, क्या चीजें आप एक्सप्लेन करोगे। तो बढ़िया सा नोट जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके बताओगे, नहीं समझ में आ गया होगा तो नोट्स पहले लिख लेना, उसके बाद वीडियो देखना और फिर समझना, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देते, बट थोड़ा सा अभी हमें चीज़ों को और थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से ये चीज़ें खत्म हो जाए। बट जल्दीबाजी देखो हम नहीं कर रहे हैं। कहने का सीन क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे, आप वही चीज़ समझोगे, हम उसी चीज़ को क्या करते हैं आपको एग्जैक्टली समझा दिए। बोलो आप इतनी बात सर कमेंट करके मेरे को बताओगे, हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात सर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से हमने देखा कि सर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और उस प्रॉब्लम को दूर किया गया कुलरॉस लॉ से, है ना। अब हम बात करते हैं सर कुलरॉस लॉ की, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिक सा एक थ्योरम नहीं कह सकते, इसके बेसिस पे हम हमें जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, वो भी कुछ भी नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं, बस समझो, आ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको जो प्रॉब्लम है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पर का जो इफेक्ट है, जो मोलर कंडक्टेंस पर जो इफेक्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्या कैसा इफेक्ट होगा, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। नाउ हम बात करते हैं यहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हम जो मोलर कंडक्टेंस, हम जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो हम ऑब्टेन करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तो हम किसका यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे कुलरॉस लॉ का, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो बच्चे आप यहाँ से, क्या, कुलरॉस लॉ। और ये इस लेक्चर का मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होना चाहिए। क्यों होगा लास्ट टॉपिक बताते हैं, है ना। कुछ चीजें अभी भी बची हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करोगे उन चीज़ों को समझने के लिए, आप थोड़ा सा अपना रेफरेंस बुक ओपन करो और सेम आपको सब वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में बाद में बात करें। तो आप हेडिंग लगा लो, क्या, कुलरॉस लॉ। देख बच्चे, हेडिंग लगा लिया कुलरॉस लॉ। एग्जैक्टली क्या है डेफिनेशन, बात की बात है। फिलहाल हमें आप ये समझते हैं कि है क्या चीज़। देखो कुछ नहीं है,
अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कुलराउस लॉ हम दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्पेशली इसका जो रीजन किया गया वो बेसिकली ठीक है वीक के लिए किया गया क्योंकि वीक वाले में हमें प्रॉब्लम आई, डेवी-हकेल रूल वो चीज़ उस चीज़ को ऑब्टेन नहीं कर सका। बट जो कुलराउस लॉ है वो दोनों के लिए ही वैलिड है, वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी, है ना। तो इसलिए इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझ लो बहुत आसान है। देखो तो ये कहता है कुछ नहीं, ये कहता है कि मान लो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था या आपके पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो आप कहते हो वहाँ पे हमारा कंप्लीट जो है वो डिसोसिएशन होता है। तो ये देखो अगर आपने कहा सर आपके पास अगर कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो क्या होगा, आप उसको जब ब्रेक करोगी तो वो आयंस में टूटेंगे, एक आपको प्लस आयन मिलेगा, एक आपको सिमिलर अमाउंट में जो है वो माइनस आयंस भी मिलेगा। तो उन दोनों ही आयंस की वजह से जो भी उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है वो उन दोनों आयंस की वजह से क्या कहता है कि ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की जो भी मोलर कंडक्टिविटी है वो केवल और केवल उनके आयंस के ही वजह से है, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस की वजह से। मतलब क्या है सर, आपको नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। देखो फॉर एग्जांपल बात मेरी समझना। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर ये चीज सर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एग्जांपल के थ्रू देखो इसको हम समझते हैं, बहुत आसान बच्चे मेरी बात समझना। आपने कहा सर देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड था AXBY, सपोज करो AXBY। अभी हम एक बढ़िया सा एग्जांपल भी लेंगे फिलहाल। तो अब हमने कहा कि सर ये हमारा कोई एक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, और हमें जो है इसका जो है वो मोलर जो कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टेंस है, हमें वो देखना है। तो ये कहा गया कि अगर हम इसका मोलर कंडक्टेंस निकालें तो मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा। अच्छा हम मोलर कंडक्टेंस तो ले रहे हैं, तो हम इसका कौन सा वाला मोलर कंडक्टेंस लेंगे, हम लेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर, लिमिटिंग वैल्यू हम लेंगे, या फिर जिसको हमने कहा था क्या कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू किसका ले रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम किसका ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट का ले रहे हैं AX और BY। तो क्या होगा, ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ठीक है, मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन मतलब ईच आयन। तो अब इसको आप अगर आयंस में अगर तोड़ोगे तो मान लो ये आपका, मान लो जैसे ये पॉजिटिव आयंस दिया, ये जो BY है वो मान लो आपका एक निगेटिव आयंस दिया, तो क्या होगा, ये होगा देखो मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक, यहाँ पे ये भी हमारा लैम्डा ही है, ये भी हमारा क्या है, ये भी लैम्डा, बात समझना है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। तो भाई इस लैम्डा में फिर इस लैम्डा में फर्क क्या रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे हम इस टाइप के लैम्डा का हम यूज कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टेंस हमने कहा सर क्या है मेरे पास, मोलर कंडक्टेंस ऑफ, अब इसको आगे देखो, आप अगर तोड़ते हो है ना तो क्या मिलेगा, AY प्लस मान लो मिला, ये आपका एक कैटायन मिला, प्लस इसको आप अगर तोड़ोगे है ना तो आपको क्या मिलेगा, बाद में समझना, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है। देखो तो जल्दी से आते हैं, एक बढ़िया से एक एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। P मान लो इसमें मिला आपको X माइनस, ठीक है, और ये जो इसके जितने भी आपके, जैसे आपने कहा सर AXBY है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर X है तो आप ऐसे कर दोगे X। चलो मेरी बात समझो, ये तो ठीक है, ये एक हमारा एक जनरल, आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया। देखो हम एक बढ़िया सा अपना एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे पास था NaCl, ठीक है, क्या था मेरे पास, मेरे पास था NaCl। देखो आपका यहाँ से ये जो X है, यहाँ से थोड़ी सी बात समझ लो, यहाँ पे जो X है आपका, ये क्या है, ये आपका मान लो हमने कहा सर ये मेरा है केटायन, ठीक है, क्या है, ये मेरा केटायन है ना, और ये जो Y है ये हमारी क्या है, हमारी है एनायंस, ठीक, उल्टा लिख दिए क्या, देखो जो भी हो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस, X और Y आपका क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, उन केटायंस और उन एनायंस का यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर होना चाहिए Y होना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे, एक बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू समझते, आपने कहा सर मेरे को ये नहीं आया समझ में, आपने सर यहाँ से यहाँ तक क्या बताया, मेरे को सर कुछ भी समझ में नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर हमने मान लो लिया NaCl का, है ना, हमें किसका निकालना, हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका, NaCl का निकालना है, बस समझो NaCl का। तो क्या होगा, उसमें उन्होंने कहा कि देखो, अच्छा ये बात आपको समझ आई कि कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ईच आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन, है ना, मतलब कि Na। अब देखो अगर आप Na को तोड़ोगे तो आप कैसे तोड़ते हो, आप Na प्लस कहते हो और Cl माइनस कहते हो, है ना, यानी कि सिंगल सिंगल केटायन और सिंगल एनायंस मिले हैं। अच्छा
तो आप इसको ऐसे लिखोगे मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तो आपने कहा सर इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, Na प्लस और Cl माइनस, तो पहले हम लेते हैं प्लस वाले को। तो आपने कहा सर मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस, प्लस है ना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस, या मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, प्लस मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये पहली चीज आपको बताओ समझ में आई, कीटायंस और एनायंस में मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, आपने कहा सर नहीं सर ये मेरे को समझ में नहीं है, चलो एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर हमें निकालना था मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, हमें निकालना था किसका, हमें निकालना था BaCl2 का, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का हमें निकालना था। तो देखो क्या हो जाएगा, आप इसको देखो तोड़ो, तो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Ba प्लस, है ना। तो आप जब इसको तोड़ते हो तो आप इसको क्या कहते हो, आप ये कहते हो Ba2 प्लस कहते हो, प्लस 2Cl माइनस कहते हो, ये तो कहते हो भाई। जब आप इस BaCl2 को जब आप ब्रेक करोगे तो कैसे तोड़ोगे, ऐसे ही तो तोड़ोगे, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, ये चीजें तो क्लियर है ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। तो क्या कहोगे, देखो आप कहोगे सर Ba2 प्लस, ठीक है, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। अब बात समझना, देखो यहां पर आपने कहा कि मेरे पास यहां पर कितना है, मेरे पास यहां पर Cl2 है, मेरे पास यहां पर क्या है, Cl2 है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम इस मोलर कंडक्टेंस के पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, Cl2 लगाएंगे। बात समझ गए, ये बात क्लियर हुई। चलो एक और, जैसे आप ये करके बताओ, ये आप खुद से करके बताओगे, मेरे ख्याल से आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। आप ये करके बताओ, आप इसका करो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस। कैसे करोगे, चलो बताओ, करके बताओ, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया, देखो तो Al और SO4 आपस में टूटेंगे, तो कैसे, देखो कैसे टूटते हैं, तो आप ये कहते हो ना Al3 प्लस और SO4 डबल माइनस, ये तो करते हो, ठीक है। तो तभी तो होता है ना Al2SO4, ठीक है। तो आप इसको देखो कैसे करोगे, आप इसको करोगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस। अच्छा, फिर प्लस SO4 का लिख लेते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 डबल माइनस, ठीक है, ये तो टूटेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो SO4, मतलब हमने कहा कि सर यहाँ पे हमारे जो केटायंस हैं, इस SO4 के पास कितने केटायंस गए, इस SO4 के पास कितने केटायंस गए, इस Al वाले का है तो 3 यहाँ पे जाता है। अब ये चीज तो बेसिक क्लास टेंथ आप अपने छोटे भाई बहन से थोड़ा सा संपर्क करो, थोड़ा सा उनका हाल चाल लो बहानों में, ठीक है। तो क्या होता है, कितने केटायंस गए भाई, यहाँ पर गया 3, तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इस Al के पास कितने एनायंस आए, है ना, कितने एनायंस आए, तो यहाँ पे आए आपके 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल। ये अगर आपको तोड़ने आ गया, ये आपको अगर ब्रेक करने आ गया तो आप ये कर लोगे, ठीक है। आप अपना एक खुद का पैटर्न बना लो, बट ये चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं। क्लास 9th, अगर आपके जो छोटे भाई बहन है क्लास 9th में या क्लास 10th में है, तो उनसे थोड़ा सा उनका हाल चाल लो कि हाँ बताओ बच्चा क्या पढ़ाई क्या चल रही है, थोड़ा सा चलो ये वाला दिखाओ, सुनाओ, मतलब ऐसी बहानों में। वो अलग बात है कि आप भी थोड़ा सा नॉलेज ले लोगे तो थोड़ी सी उनकी भी आप थोड़ी सी क्लास लो, है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा वो अच्छे से मेरे ख्याल से समझा देंगे अगर, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से चलो जान दो, ये सब बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक सर, आ जाइए, वापस आ जाइए। देखो नाउ हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। आप चलो आप इसका मेरे को करके बताओ, इसका कर दिया जाए, ये तो सारा हो ही गया, ठीक है। चलो इसका आप करो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। चलो इसको तोड़ो, देखो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे तो टूटेगा। चलो लिख दिया, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, चाहे जिसको भी लिख लो, CH3COO माइनस ये लिख लिया, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, हो गया, कहानी खत्म। बस ये बात आपको ध्यान, अगर आपने ये बात रख लिया, ये बात आपने समझ ली, ये बात आपने सीख ली ना, किसी भी इसको हम कैसे तोड़ते हैं, किसी भी चीज को हम कैसे तोड़ते हैं, अगर ये बात अगर आपको समझ में आई, मेरी बात समझो, ये वाली बात अगर आपको समझ में आई ना कि कैसे हम तोड़ते हैं, उसको कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे उसका आयंस का और केटायंस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है, तो ये आपको कभी भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। यही हमारा क्या है, कुलराउस लॉ है। इसके बेसिस पे हम ये चीज, किसी भी चीज का जो है मोलर कंडक्टेंस
एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। वो आपका चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, वो आपकी चाहे मोलर या फिर आपकी चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, है ना, आप दोनों में ही आप यही वाला रूल अप्लाई करोगे। नो टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी। क्लियर है ये चीज? आगे बात समझ में? स्टार्ट करें इसके क्वेश्चंस को लगाना, किया जाए। चलो देखो करते हैं। हाँ जी बच्चे देखो ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं लगाना, ठीक है। और पढ़ाई करो, ठीक है। कभी कभी होता है ना बच्चे, आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग पढ़ते पढ़ते यार ये सर बहुत पढ़ लिया आज तो, अब सर थोड़ा सा कुछ सर मसालेदार कुछ वीडियोस हो जाए। मसालेदार मतलब वही थोड़ी सी बहुत कुछ कॉमेडी हो जाए, कुछ वही प्रैंक वैंक, मतलब क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप देखते हो। टिकटॉक तो वैसे ही बंद हो गया, बड़ी अच्छी बात है, मतलब क्या बताया जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जो है वही सारी चीज़ें वो और भी जगह पर होने लगी, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ होने लगी। तो फिलहाल देखो मेरा बताने का मतलब क्या है ना कि आप उन सब चीज़ों पर ध्यान मत लगाओ, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर, मेरी बात समझो बच्चे, अगर आप यूट्यूब पर अगर आप पढ़ने आए हो ना तो आप केवल पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छी बात है, मूड फ्रेश करने के लिए सर हम एक आध दो वीडियो देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट वाली वीडियो देख लो, है ना, 1 मिनट की 2 मिनट की, या फिर मत देखो, आप गाने सुन लो, बढ़िया। सबसे अच्छा म्यूजिक आपको क्या करता है ना, आपके माइंड को एकदम फ्रेश करता है, एकदम फ्रेश कर देता है। म्यूजिक सुनो, हेडफोन लगा लो, म्यूजिक सुन लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट आप म्यूजिक सुनो। 4-5 गाने तो आप सुन लोगे ना 20 मिनट में, वो चीज़ कर लो, है ना। अब होते हैं कुछ बच्चे, अब वो सर एक मूवी लगा लिया, साउथ की मूवी सर्च किया और एक मूवी लगा लिया, ये मूवी सर्च किया ये मूवी लगा ली, तो लगे मतलब आधे घंटे पढ़ाई नहीं किए, 3 घंटे की तो मूवी लगे देखने। ये ऐसा ऐसा करते हैं बच्चे सच में। या फिर लगे पता नहीं क्या क्या वो नए नए सॉन्ग आ रहे हैं तो उनको लगे देखने, ठीक है। मूड फ्रेश के लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देख लो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर लोग अपने जो है सभी लोग अपने मूड को फ्रेश करते हैं, बट ऐसा नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लग गए एकदम 1 घंटे के लिए लगे हैं मूवी देख रहे हैं, गाना देखे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, वीडियो देखे जा रहे हैं किसी और की, ठीक है। तो आपकी जो प्रायोरिटी है ना बच्चे, पहले आप उस प्रायोरिटी को पहले मतलब उस चीज़ को समझो। जो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज़ पढ़ाई स्टडी, आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कोलराउस लॉ की हम बेसिकली देखो क्वेश्चन लगाते हैं, क्या कह रहा है कि द मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl, किसका दे दिया है, NaCl का दिया है, HCl का दिया है, एंड CH3COO Na, मतलब ये आपकी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, इनका ये जो है मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यानी कि वही क्या लैम्डा इनफाइनाइट दे दिया, ठीक है ना, इनका दे दिया है, आर दिस क्या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद आया, मोलर कंडक्टिविटी का यही तो यूनिट होता था, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कह रहा है कि व्हाट विल बी दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, कितने बच्चों को पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला? रेज योर हैंड। देखो तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। मेरी बात समझो, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास CH3COOH, और ये होता है ना। हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, हम इसका निकालना चाहते हैं मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, दैट इज लैम्डा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। हम इसका ये निकालना चाहते हैं, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब इसको अगर तोड़ोगे CH3COOH को, आप अगर तोड़ोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3COO माइनस, ठीक है। तो आप इसका क्या ले लो, आप इसका मोलर कंडक्टेंस ले लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा, ये वाला लैम्डा है ना, पर्टिकुलर इस आयन का, ये कैटायन का कह लो, एनायन का कह लो, जो भी कह लो, इसलिए हम इसको इस वाले लैम्डा से शो कर रहे हैं। और इस पूरे के इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंसंट्रेशन को हम इस वाले लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक तरीका है, एक वे है रिप्रेजेंट करने का। लो CH3COO तो हो गया, फिर क्या होता है प्लस, फिर क्या होता है H+। अब ये H+ किसका है, तो हम अब H+ का भी हम क्या देख लें, लैम्डा मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। यहाँ पे M लगाओ मत लगाओ, आपकी कोई वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते। देखो तो मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको ये निकालना है बच्चे, तो आपको इसका कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और इस H+ आयन का जो है कंसंट्रेशन जो है वो पता होना चाहिए एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कितनी है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बट ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं। अब देखो हम बात करते हैं गिवन की। सर गिवन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना, गिवन क्या है सर मेरे पास,
हमें ये चीज एग्जैक्टली हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसको सर कुछ इस तरीके से तोड़ लिया। अब सर जो हमारे पास गिवन है ना, हम उसको देखते हैं क्या दिया है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। देखो क्या कह रहा है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख डालो। कह रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। तो अब NaCl का जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब ये दे दिया है, देखो ये दे दिया है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl, यही तो दिया है ना। आप यहाँ पे m लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो m लगा ही दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर देखो तोड़ोगे, इसकी देखो वैल्यू कितनी दी गई, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 126.4 क्या सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया गया। अच्छा, अगर आप इस NaCl को अगर आप बच्चे देखो अगर आप तोड़ते तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लैम्डा m एट इनफाइनाइट Na प्लस, बोलो मेरी बात गलत है, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ किसका Cl माइनस, बोलो यही तो मिलेगा। और इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो मिला करके दे दी गई इतनी। बोलो हम मान लेते हैं इस पूरे इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है कि इस NaCl को हम कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो इतनी दी गई है, ये बात आपको क्लियर है ना। सिमिलरली फिर आपने कहा सर मेरे पास HCl है, देखो HCl है ना, तो हमने कहा सर हमें मोलर कंडक्टेंस दिया गया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और किसका HCl का दिया गया है, तो कितना है, हम इसको अगर तोड़ते हैं, देखो HCl को अगर आप तोड़ते हो तो कैसे तोड़ते हो, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ m एट H प्लस हमने इसको तोड़ दिया और फिर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मतलब लैम्डा m एट इनफाइनाइट और हमने कर दिया Cl माइनस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दी गई बच्चे को देखो कितनी दी गई, वो दी गई है 425.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम बात करते हैं, देखो फिर हमारे पास क्या है, CH3COON है ना, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट CH3COONA, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो कैसे ब्रेक करोगे, आप ये कहोगे कि लैम्डा m एट इनफाइनाइट CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा m एट इनफाइनाइट Na प्लस, बोलो ऐसे तो ब्रेक करोगे है ना। और इसकी वैल्यू देखो कितनी दी गई, इसकी वैल्यू दी गई है कहाँ गई 400, सॉरी उल्टा हो गया क्या, नहीं ठीक है, एंड 91 है ना, 91 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी बात समझना, देखो ध्यान समझना। आपने कहा सर मेरे को ऑब्वियस सी बात है, हमें सर इसकी वैल्यू लानी है, CH3COOH है, हमें इसकी वैल्यू लानी है। अच्छा, तो अब इसके लिए हमें देखो क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए ये CH3COO माइनस और लैम्डा m H प्लस। अपने इक्वेशन फर्स्ट से देखो आप, अब अपने इक्वेशन फर्स्ट से देखो, आपको इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या नजर आ रहा है, देखो आपको इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या नजर आ रहा है, आपको इक्वेशन फर्स्ट में यहां से कुछ अपने काम की चीज कोई मिली क्या, CH3COON है क्या, नहीं है, H प्लस है क्या, नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इक्वेशन सेकेंड से देखो आप, इक्वेशन सेकेंड में आपको यहां से अपने काम की कोई चीज मिली, H प्लस, ओके H प्लस, ओके आपको H प्लस मिला ना, आपको H प्लस मिला ना, यहां से Cl माइनस का कोई काम नहीं है, फिलहाल आपको H प्लस मिला, आपको ये चीज मिली, मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये चीज मिला इक्वेशन नंबर, आपको सेकेंड से ये चीज आपको जरूरत है, बट इसकी जरूरत तो नहीं है। तो अगर आप इक्वेशन सेकंड का अगर हेल्प लेते हो तो आपको उसके लिए भी, अगर आप ये लिख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं किसमें से उठा करके केवल यही वाला लिख लिया, आपको पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक, तो आपको ये चीज हटानी पड़ेगी। अच्छा, इक्वेशन थर्ड से देखो, इक्वेशन थर्ड से आपको कोई काम की चीज मिली क्या, हाँ भाई काम की चीज मिली क्या, CH3COO माइनस CH3COO माइनस, यानी कि इक्वेशन थर्ड से आपको ये चीज जो है वो काम की चीज मिली। और हमें क्या करना है, बात समझो, मेरी बात समझो, हमें क्या करना है, हमें समहाउ अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो देखो ये वाली चीज मिल जाएगी, और अगर ये वाली चीज मिल गई मतलब ये मिल गया, इतनी बात क्लियर होगी। तो ऐड करने का मतलब है कि आपको इक्वेशन सेकेंड को और आपको इक्वेशन थर्ड को क्या करना पड़ेगा, आपस में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो चीजें हैं ना ये भी अननेसेसरीली आ जाएंगी। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, अब इसको कैसे हटा जाए, तो देखो आपने कहा सर अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने ऐड किया तो हमारा जो मेन इक्वेशन मिलेगा उसमें ये दोनों तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों की वैल्यू हम उठा के वो सर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, हमें इनको हटाना है। तो हम अब अपना हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, Na प्लस है, यहाँ पर भी Na प्लस है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, Cl माइनस है, यहाँ पर भी Cl माइनस है। तो हम क्या करें कि इन दोनों को हम पहले ऐड कर दें और उसमें से हम क्या कर लें, हम इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें।
तो जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस, यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस से ये वाला प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो ओवरऑल आपने ये कहा बच्चे, तो सबसे पहले तो आप ये अपने इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिखो, इन पूरे इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिखो। ये बात मेरे को बताओगे, आप समझ में आ गई मेरी बात, है ना। फिर आपने कहा कि हम ऐसा करते हैं सर, हम इक्वेशन फर्स्ट को, सॉरी हम इक्वेशन देखो, हम इक्वेशन थर्ड को प्लस सेकेंड को हम आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद अपने इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। हमने इक्वेशन थर्ड को सेकंड को हमने आपस में क्या किया, ऐड किया, और हमने इक्वेशन फर्स्ट को उसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही तो करने वाले हैं, बताओ मैंने ये बात आपको बताई है। चलो कर दिया जाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड देखो आपके पास क्या है, थर्ड है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट और CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट Na प्लस अब देखो सेकेंड को ऐड करो, तो सेकेंड देखो ये है, करो ऐड, तो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट H प्लस, फिर प्लस इसको ऐड करो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट Cl माइनस। फिर अब क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को, तो दैट इज माइनस। सब्ट्रैक्ट करने में हम कैसा सिंबल लगाते हैं, माइनस, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, पढ़े हो ना क्लास 10th में इक्वेशन को सॉल्व करना। तो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट Cl माइनस इज इक्वल टू बात समझो। अच्छा, अब इसके आरएचएस वाले टर्म को भी तो जोड़ेंगे, तो थर्ड में क्या है 91 प्लस ये क्या है 425.9। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का 126.4, बोलो ये तो करेंगे। अच्छा देखो यहां से ये जो लैम्डा एम CH3COO माइनस है और ये जो लैम्डा H प्लस है ना, यानी कि ये चीज लेकर के और ये चीज लेकर के आप क्या बना सकते हो, आप ये बना सकते हो। देखो बात समझना, मेरी समझना आप बच्चे। देखो ये बना सकते हो क्या, CH3COO माइनस लेकर के और H प्लस लेकर के आप ये बना सकते हो, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख दिया जाए, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी क्या, बता दो मेरे को, इतनी बात बता दो आप कमेंट करके, हाँ सर प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं आएगी। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि हम इनको जो है कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इनको मिला करके और इसको मिला करके हमने सर इसको कुछ ऐसे लिख लिया, लैम्डा इनफाइनाइट है ना, ये सॉरी ये लिख लिया है ना, वो वाला देखो अपने इक्वेशन को देखो, m एट इनफाइनाइट और CH3COOH। फिर देखो इन दोनों को मिला करके तो हमने ये लिख लिया। अब देखो यहां से ये जो लैम्डा Na प्लस था, प्लस में लैम्डा Na प्लस माइनस में ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बोलो कैंसिल आउट हो गया, ऐसे काटना नहीं। Cl माइनस प्लस में, Cl माइनस माइनस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, इज इक्वल टू आपके पास देखो क्या बचा 91। चलो इनको ऐड कर दो, फाइनली आप इनको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला, मतलब यूनिट ये है ना। तो फाइनली आपका आंसर, बताओ ये बात कंफ्यूजन हुआ कहीं भी, कितना ही आसान है, ब्रेक करना है, ब्रेक करके चीज़ों को ऐसे सॉल्व करके लिख देना है ना। तो आपको ये चीज़ पहचाननी है। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये चीज़ आपने कर ली, मेरे को आप बताओगे हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया, इसमें मेरे को सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और देखो जो आप कमेंट किया करो यार, कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। आप देख लेते हो, देख करके मतलब हाँ सर ठीक है, मज़ा आया या फिर नहीं आया, तो कैसे पता चलेगा मेरे को, कमेंट करोगे तब तो आप मेरे को पता चलेगा ना। तो आप बच्चे जो है वो आप कमेंट किया करो, है ना। ओके, तो ना बात करते हैं अपने देखो सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये मेरे ख्याल से एग्जाम में आया हुआ भी है। हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पहले आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचो क्या बोल रहे हैं, नहीं आता समझ में तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। देखो सोच लिया, मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया होगा। ट्राई करो, देखो मेरी बात समझना, आप एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चे कि आप यहाँ पर अगर गलती करोगे ना वो माफ़ है, ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बात समझना, अगर आप यहाँ पर अगर आप गलती करो, अपने घर पर बैठे हो, पढ़ाई करो, गलती कर रहे हो तो माफ़ है वो चीज़, ठीक है। लेकिन सोचो अगर आप यही गलती अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो फिर सोचो क्या साथ जाएगा।
है ना। तो ये थोड़ा सा सोचो, है ना। आप यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करनी है आपको करो, जितनी गलती करनी है आप करो, लेकिन उन गलती को सुधारो। फिर सेम यही गलती आपको एग्जाम में भी रिपीट नहीं करना है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आपको बार बार अगेन एंड अगेन क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। चलो 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 देखो देखो, तो सर हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर CaCl2 एंड MgSO4। चलो हम पहले बात करते हैं लैम्डा एम एट इनफाइनाइट ऑफ CaCl2 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप CaCl2 को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलता है, Ca2 प्लस, है ना, प्लस 2Cl माइनस, ये तो मिलेगा। इसको लिख लिया जाए, कैसे लिख लिया जाए देखो, तो Ca2 प्लस यानी कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट ऑफ Ca2 प्लस, बोलो यही तो मिलेगा। अच्छा, प्लस Cl2 है तो क्या कहेंगे, 2 लैम्डा एम एट इनफाइनाइट Cl माइनस, बोलो यही तो मिलेगा। और देखो आपको ये वैल्यू भी दी गई है, Ca2 प्लस की वैल्यू दी गई है और Cl माइनस की वैल्यू दी गई है ना, बस रख दो, आ गया। Ca2 प्लस की वैल्यू कितनी है, 119 प्लस 2 इंटू Cl माइनस की वैल्यू कितनी है, 76.3। आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 271.6 साइमन या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोल में है तो मोल में ही रखेंगे, पर मोल या मोल इनवर्स करो, आपकी मर्जी। सिमिलरली मेरे ख्याल से आप लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए आप निकाल सकते हो, MgSO4 के लिए भी आप निकाल सकते हो ना, MgSO4। देखो MgSO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको देखो क्या मिलता है, आपको ये मिलता है Mg2 प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, बात समझना। अब यहाँ पर दोनों के पास ही दो है, तो दोनों के पास ही हम दो क्या कर दिए, हटा दिए। बात मेरी समझो। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि, बात मेरी समझना, Mg2 प्लस, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इसका जो आप, मेरी बात समझो, जब आप क्लास 9th में होगे तो आपको ये चीज बताया गया होगा कि सर आप इसको जो है Mg2 और SO4 का होल ट्वाइस ऐसे आप लिखोगे, लेकिन अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों की जगह से हम क्या कर दिए, 2 को हटा दिए, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, यानी कि आप इसको सिंपली आप कैसे लिखोगे, आप ये लिखोगे लैम्डा एम एट इनफाइनाइट Mg2 प्लस और प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट SO4 डबल माइनस, और दोनों के पास से 2 हट गया। तो यहाँ पे आपको दो लगाने की जरूरत नहीं है, मत लगाना वरना गलत हो जाएगा, बात मेरी समझो ध्यान से, ठीक है। आप इसकी वैल्यू रख देना, कितनी आ जाएगी, जो भी अभी आएगी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये आप कर लोगे। चलो ये तो बड़ा ही आसान था, लल्लू वाला क्वेश्चन था। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही क्वेश्चन है, बस अब इसमें जो आपकी जो डाटा कुछ मतलब रिप्रेजेंट करके दे दी जाती थी, मतलब कुछ ऐसा कह सकते थे कि बना बनाया जो है आपको वो हलवा जो है बना बनाया मिल जाता था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीजें गिवन करनी है ना। चलो देखें कितने बच्चे इसको कर लेते हो। कर लिया क्वेश्चन, कर लिया, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने क्वेश्चन पे बता हासिल कर ली है। देखो तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, BaCl2, ठीक है सर। तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, BaCl2 का। तो BaCl2 को अगर देखो हम तोड़ते हैं बच्चे, तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो BaCl2 को आप तोड़ो तो क्या मिलेगा, Ba2 प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ पे 2 लगेगा तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लैम्डा एट इनफाइनाइट ऑफ किसका, Ba2 प्लस का, और फिर प्लस लैम्डा एट इनफाइनाइट किसका, Cl माइनस का। अच्छा यहाँ पे Cl क्या है, 2Cl है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ से देखो क्या गिवन है, यहाँ पे आपकी ये सारी चीजें गिवन है, वो अलग बात है कि बस ये वर्ड के थ्रू दे दिया। कह रहा है कि एनी कंडक्टर ऑफ Ba2 प्लस एंड Cl माइनस आयन। अब देखो ये Ba2 प्लस और Cl माइनस आयन का क्या दे दिया है, आयनिक कंडक्टेंस दे दिया है। दैट इज आपको ये क्या दे दिया है, ये BaCl2 का क्या दे दिया है, आपको दे दिया लैम्डा एट इनफाइनाइट किसका, Ba2 प्लस इज इक्वल टू, देखो कितना दिया गया है, 127.30 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। एंड फिर ये किसका दिया, देखो Cl माइनस आयन का आयनिक कंडक्टेंस दे दिया, दैट इज लैम्डा एट इनफाइनाइट Cl माइनस इज इक्वल टू कितना दे दिया, 76.34 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। ओके तो आपने कहा सर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, रख दो। सो फाइनली आप इस वाले वैल्यू में रख दो। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू
लैम्डा, ये इसकी देखो वैल्यू कितनी है 127.30, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, प्लस का 2 इंटू 76.34 मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 279.99 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स। ये भी तो कर सकते हैं, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आ रही आपको आपको आ रही बात समझ, ठीक है ना? देखो तो यहाँ से हमने पहला जो है एप्लीकेशन थोड़ा सा अपने हमने पढ़ लिया कोलराउस लॉ का, कि जो पहला एप्लीकेशन है वो हम मोलर कंडक्टिविटी जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की, और उसमें हमने क्या रिलेशन देखा कि कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हमने निकाली, हमने क्वेश्चन भी इसके बेसिस पे हमने करे ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम दूसरा यूज देखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे कोलराउस लॉ का। हम इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा। सिंपली एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल्स बढ़िया सा जो है आया हुआ आपको दिखेगा, प्रीवियस आपके एग्जाम में 2017-18 में आपको आया हुआ दिखेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू होता क्या है, अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये आपका एम क्या है, एट एनी कंसंट्रेशन, ये आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है ना? तो ये आपको फॉर्मूला छोटा सा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का याद रखना है, इसके बेसिस पे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर ये बता दो कि वेयर आपकी ये जो लैम्डा एम है ना, जो हम जिसको सी ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये मोलर कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी है एट क्या कह दिया जाए इसको, एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन। और ये जो आपका जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, क्लियर है ये बात? तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, है ना? देखो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज। देखो इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे दी गई है, तो अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी आपको जो दी गई है ना 39.05, इसका मतलब है कि आपको दे दिया गया है लैम्डा एम। समझ में आ गई बात? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये आपको लैम्डा एम दे दिया है, मेरी बात समझना, ये आपको लैम्डा एम दिया है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू देखो कितना दिया, एट एनी कंसंट्रेशन लैम्डा एम सी दे दिया है, यानी कि कितना दिया है 39.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। नाउ हमें निकालना है, हमें चाहिए, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। तो देखो आपको पता है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट। तो आपको इनफाइनाइट वाला नहीं दिया, लेकिन इनफाइनाइट निकालने के लिए ये चीजें जो है आपको हेल्प के लिए दे दी गई हैं, है ना, H प्लस और CH3COO। तो हम पहले क्या कर ले, हम इस एसिटिक एसिड का क्या निकाल ले, मोलर कंडक्टेंस निकाल ले या मोलर कंडक्टिविटी निकाल ले एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट इज हम ये निकाल लें कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका, एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, पहली बार हम तो इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हमें मिलेगा ये लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एम, हमें क्या मिलेगा H प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम और CH3COO माइनस ही मिलेगा। वैल्यू रख देते हैं, कितनी आ जाएगी, तो लैम्डा देखो, लैम्डा एम एच प्लस की देखो वैल्यू कितनी दी गई है 349.6 और प्लस लैम्डा एम की देखो वैल्यू कितनी दी गई, मतलब CH3COOH की माइनस की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 40.9। आप इनको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा इतनी बात आपको आगे समझ में। तो आपने कहा था ठीक है, ये लगा दे अप्लाई, ये हमें मिल गया ना। तो सो फाइनली आपने कहा सर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, देखो कितना दिया 39.05 अपॉन 390.5। अब देखो इसका बहुत ही इजी सा ट्रिक मैं देखो आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ही इजीली देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास समझो। देखो ये है आपके पास क्या है 39 है, ठीक है ना। तो ऐसा करो आप, मेरी बात समझो, ऐसा करो आप कि आप इसमें जो है केवल और केवल 10 का मल्टीप्लाई करो। अगर आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे भी 10 का जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरी बात समझना, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इस 10 को ऊपर ले जाते हो, है ना। तो आप जब इस 10 को जब ऊपर ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 390, है ना पॉइंट। अच्छा एक मिनट, यहां पर आ गया आपके पास 0, ठीक है, सॉरी ये हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 5 अपॉन ये कितना हो गया आपके पास हो गया 390.5।
इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1। ये कितनी बार में कटेगा? 1 टाइम में कटेगा। देखो कितना मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू फाइनली आपको मिल जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1, दैट इज 0.1। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो कितना ज्यादा कम है, बहुत कम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का, क्योंकि हमारा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। और इसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका, कमर्शियल जो आपकी सेल है, बैटरीज है, उनके बारे में कुछ बातें बताई गई, कुछ नहीं है, केवल थियोरेटिकल है। आप अगर पढ़ लोगे ना अपने रेफरेंस बुक से या थोड़ी सी एनसीईआरटी से, देखो एनसीईआरटी में जो 12th की जो एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की बुक है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दी गई है एज कंपेरिजन टू फिजिक्स। हाँ फिजिक्स हम मानते हैं कि फिजिक्स थोड़ा सा जो उसका लैंग्वेज ना बड़ा अजीब दिया है, लेकिन केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, एनसीईआरटी बुक की जो केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है बच्चे, वो बहुत ही आसान है। आप ट्रस्ट करो, आप एक बार पढ़ करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो कमर्शियल सेल बैटरीज के बारे में थोड़ी सी बातें बची हैं, तो आप उनको पढ़ोगे। और अगर आपको नहीं आता समझ बच्चे, तो आप मेरे को कमेंट करोगे। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखो, मेरे हिसाब से ये चैप्टर फिनिश है। इसमें मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। ओके, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, मैंने सारी चीजें कवर करी हैं, ठीक है। और सभी के नोट्स जो हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपका नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको उसका देना नहीं है कि नहीं सर ने तो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एंड पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, और हमने टारगेट बनाया है कि इस मंथ दैट इज अक्टूबर मंथ में हमें जो है मिनिमम 3 चैप्टर जो हमें कोशिश करेंगे, कोशिश मेरी फुल कोशिश रहेगी, है ना हम जी जान लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए कम से कम 3 चैप्टर फिनिश करें इस चैप्टर में, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। बाकी हमारा मैथ चल रहा है, वो चलेगा, वो भी कंटिन्यूसली चलेगा, नो प्रॉब्लम, उसमें भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही जल्दी हम उसको भी खत्म करेंगे। मैथ्स को सबसे पहले फिनिश करेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री से पहले फिनिश करेंगे। तो आप पढ़ाई करते रहो और आप कमेंट करते रहो बच्चे कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और आप अपना ख्याल रखो।